Okay, guys, this is content here, and today we would learn about the last lesson, whatever belong to the Flamingo class 12. Alphonse Daudet, the duration 1840 to 1897, was a French novelist and short story writer. अल्फोंस डॉन्डेट जो थे वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। फ्रेंच यानी फ्रांसीसी नॉवलिस्ट माने होता है उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक संक्षिप्त कहानी लेखक भी थे। द लास्ट रिलेशन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वार 1870 टू 1871। जो लास्ट लेसन ये सेट किया गया था वो 1870 से 71 के बीच में फ्रैंको पर्सियन युद्ध के बारे में था, इन विच जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस डिफीट हुआ, पराजित हुआ, बाय प्रुसिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क, जो बिस्मार्क के नेतृत्व में था। प्रुसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्सिया उस समय जो है तो आज की जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का एक पार्ट था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस के जिले ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, माने एल्सेस और लॉरेन की कहानी है, हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड, जो कि प्रशियन हाथों में चली गई। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट इफेक्ट दैट हैड ऑन लाइफ ऑफ स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। इन एक्सप्रेशंस को अपन जो है लेसन के दौरान कवर कर लेंगे। ओके, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल एक छोटे से बच्चे की कहानी है। इसमें एक छोटे से बच्चे ने एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, और उसी के आधार पर कहानी आगे बढ़ती है। आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ये जहाँ पर लिखा अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, यहाँ पर आ गया। तो आई स्टार्टेड, आई यानी मैं, स्टार्टेड में शुरू किया या शुरू हुआ, फॉर स्कूल विद्यालय के लिए, वेरी लेट दैट मॉर्निंग, वेरी लेट बहुत देर से, दैट मॉर्निंग मैंने उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और बड़ा डर था, आप स्कोल्डिंग डांटे जाने का, स्पेशली खास करके विकास, क्योंकि एम हैमेल जो थे हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वे क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, वे वर्ब के रूप पर हम लोगों हमसे प्रश्न करेंगे, हम लोगों से वर्ब के रूप के बारे में पूछेंगे। पार्टिसिपल्स माने वर्ब का रूप, जैसे प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल ऐसे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट द फर्स्ट वर्ड यानी शुरुआती चीज़ें, और मैं तो पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था। फॉर मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आप रनिंग अवे माने भाग जाना, कहीं चले जाना, भाग जाने का सोचा, एंड स्पेंडिंग, और समय बिताने के लिए सोचा, द डे, दिन का, आउट ऑफ डोर्स माने स्कूल, आउट ऑफ डोर का मतलब स्कूल के बाहर, और ये सोचा कि स्कूल के बाहर ही बाकी समय बिता लेते हैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत ही, बार बार मैंने तो कुनकुना, बार मैंने बड़ा सुहावना मौसम था, सो ब्राइट बड़ा अच्छा दिन था। द वर्ड्स वर चर्पिंग, वर्ड्स जो पक्षी थे, वर मने थे, चर्पिंग, यहाँ एक बड़ा चर्पिंग, चर्पिंग मैंने चहचहा रहे थे, है ना, पक्षियों के चहचहाने को चर्पिंग बोलते हैं। द वर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज, वैसे एज मैंने सिरा होता है, यानी द वर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज मैंने बहुत पूरे ऊंचे स्वर में, यानी जितना हो सकता था उतनी ऊंची आवाज़ में चहचहा रहे थे। आप द वुड्स, जंगलों में, वुड माने लकड़ी, वुड का जब एस एस लग जाता है तो वुड्स माने जंगल हो जाता है। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द शामिल के पीछे, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, इट वॉज, यह था, ऑल सब कुछ, मच मोर टेम्पटिंग बहुत उकसाने वाला, देन अपेक्षाकृत, द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स के रूल की मैंने जो नियम थे वो तो सरल थे, उनकी अपेक्षा ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करने वाली थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा धैर्य था, एंड हरीड आप टू स्कूल, और विद्यालय जाने के लिए मैं रेडी हुआ।
व्हेन आई पास्ड द टाउन, जब मैं पास्ड, व्हेन यहाँ व्हेन व्हेन आई पास्ड द टाउन, जब मैं टाउन माने होता है कस्बा, जब मैं कस्बे से या टाउन से गुजरा, टाउन हॉल, देयर वाज अ क्राउड, एक भीड़ दिखी। क्राउड यहाँ पर ये जो क्राउड वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा स्थान था जहाँ पर मैंने तमाम सारी समाचार हम लोगों को मिलती थी। तो व्हेन आई पास, जब मैं गुजरा, मैं बढ़ा द टाउन, कस्बे की तरफ से, टाउन हॉल की तरफ से, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पे एक भीड़ दिखी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल ओवर बैड न्यूज, हमें हमें जो जितनी प्रकार की बैड न्यूज बुरी खबरें हैड कम आई थी फ्रॉम देयर, ये यहीं से हम लोगों को मिलती थी। कहाँ से? इन बुलेटिन बोर्ड से। द लास्ट बैटल, लॉसलेस बैटल, लॉस मैंने खोई हुई या हारी हुई लड़ाइयाँ। द ड्रॉप्ड मैंने ड्रॉप्ड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी, व्हाट माने क्या, व्हाट कैन बी, व्हाट माने क्या, कैन बी हो सकता है, द मैटर माने मामला, नाउ माने आज कौन सा मामला हो सकता है, आज कौन सी नई बात हो सकती है। देन देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो, देन माने तब, देन यानी तब, एज माने जैसे ही, आई यानी मैं, हरीड बाई माने शीघ्रता से बढ़ा, एज जितना कि, फास्ट माने तेज, आई माने मैं, कुड माने सकता था, गो माने जाना, मैं जितना आगे जा सकता, जितना तेजी के साथ बढ़ सकता था, मैं शीघ्रता से आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ माने लोहार होता है, जैसे ब्लैक स्मिथ माने लोहार, उसमें गोल्ड स्मिथ माने सुनार। ब्लैक स्मिथ माने लोहार, वाचर वाचर था, हु वाज देयर, जो वहीं पर था, विद द अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षुक के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, जो रीडिंग द बुलेटिन को रीड कर रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, डोंट मत गो जाओ, सो फास्ट, ये इम्परेटिव सेंटेंस है ना। जैसे वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। तो तेजी से जाओ, गो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट, बहुत तेजी से मत जाओ। बब बने बच्चे, बेटे, बच्चे बड़ी तेजी से या ज़्यादा तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम स्कूल पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय है, तुम्हारे पास बहुत सारा समय है, तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, शी वॉज मेकिंग फन, वह मजाक कर रहा था अभी मुझसे, वह मुझसे मजाक कर रहा था, ऐसा मैंने सोचा। एंड आई रीड एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, एंड रीच्ड, और पहुंच गया। ऐसा मैं जो सोच ही रहा था, ऐसा करते करते आई रीड में पहुंचा, एम हेमल मैंने एम हेमल की लिटिल गार्डन, छोटे से गार्डन के पास। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए बड़े तेजी के साथ मैं उनके छोटे से गार्डन के पास पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, यूजुअली माने होता है आमतौर पर या सामान्य रूप से, आमतौर पर। व्हेन स्कूल बिगन्स, व्हेन माने जब, व्हेन माने कब भी होता है, जब भी होता है, जब उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो कब हो जाएगा, नहीं तो जब होगा। व्हेन स्कूल बिगन, जब विद्यालय शुरू होती, देयर वाज अ ग्रेट बस्टर, एक वर्ड आया है वहाँ पर जो कॉमन वर्ड रखने के लिए आया है, तो वहाँ पर एक ग्रेट बसल वर्ड आया है। ग्रेट बसल का मतलब तो बहुत हलचल, शोर शराबा। देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत शोर शराबा था, मैंने शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर्ड, विच मैंने जिसको कि, किसको, मैंने उस शोर शराबे को, कुड बी हियर्ड सुना जा सकता था, आउट ऑफ द स्ट्रीट, गलियों से या बाहर से ही। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग डेस्क, किसकी किसकी आवाज़ सुनी जा सकती, द ओपनिंग माने खोलने की, एंड और क्लोजिंग बंद करने की, डेस्क में डेस्क को खोलने और बंद करने की। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, इन यूनिसन माने समवेत स्वर में, ये वर्ड आया हुआ है। लेसन्स माने पाठ, रिपीटेड दोहराए जाने की बात, इन यूनिसन एक स्वर में। वेरी लाउड, बहुत ही तेजी से, विद अवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जब शिक्षक पढ़ाते थे, जो या वो पूछते थे कि क्या बात समझ में आई, तो हम लोग अपने हाथ उठा देते, जिसका मतलब होता है हाँ ये बात हमने अच्छी से समझ ली थी। यही लिखा है कि विद आवर हैंड्स, विद माने साथ, अवर यानी हमारे हैंड्स माने हाथ जो है, तो ओवर आवर ईयर्स हमारे कानों के ऊपर हो जाते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर नहीं, और ये बात जो संकेत करते थे कि वी हैव अंडरस्टूड
द मैटर द टेक्स्ट वाट एवर टीचर इज टीचिंग इन बेटर वे। तो जिसका मतलब होता था कि हमने बहुत अच्छी तरह से मैंने सर ने जो पढ़ाया उसको समझ लिया। एंड और द टीचर, और जो शिक्षक थे, द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और क्या सुनाई देता रहता था? द टीचर्स मैंने शिक्षक के ग्रेट रूलर, बड़ी से रूलर, रूलर मैंने वो जो पटरी या बड़ी सी छड़ी लिए रहते थे, जो रैपिंग ऑन द टेबल, जो बार बार टेबल पर रैपिंग पटकते रहते थे। तो जिससे ये सब चीज़ें जो है तो आमतौर पर जो है तो जब विद्यालय खुलती थी तो सुनाई देती थी। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, इट वॉज यह था, इट यानी यह वाज माने था, यह था, ऑल माने सब कुछ, सो माने बहुत ही ज़्यादा, स्टिल माने शांत, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही शांत था। आई हैड काउंटेड on the commotion to get to my desk without being seen. I have counted, मैंने काउंट किया on the commotion to get to my desk, मैं अपने डेस्क में जाने के लिए मैंने बड़े चुपचाप जैसे हम अंदर जाने लगे, तो यह मैंने किसी के द्वारा मैं न देखा जाऊं, है ना, इस हिसाब से मैंने प्रयास किया। बट ऑफ कोर्स दैट डे, या अक्सर मैं ऐसा होता था कि मैं अंदर जब जाता था हाँ, तो ऐसा प्रयास करता था। बट लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, एवरीथिंग माने हर चीज़, हैड टू बी एज क्वाइट, हैड टू बी एज क्वाइट में उतनी शांत थी एज जितना कि संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह हर चीज़ शांत रहती थी ऐसे। थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो यानी खिड़की से, यहाँ लिखा है थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो, थ्रू माने के द्वारा भी होता है, थ्रू द विंडो खिड़की से, आई सा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स अपने कक्षा के साथियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने प्लेसेस में, ऑलरेडी मैंने पहले से, दो वर्ड, एक ए एल आर ई ए डी वाई, ऑलरेडी इकट्ठा जो रहता है, ए डबल एल आर ई ए डी वाई, तो ए डबल एल आर ई ए डी वाई ऑलरेडी, अगर यहाँ पर वर्ड है ए एल आर ई ए डी वाई ऑलरेडी, इसका मतलब हो गया पहले से ही। और एक होता है ए डबल एल आर ई ए डी वाई ऑलरेडी, ऑलरेडी मैंने सब तैयार है, यहाँ लिखा है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी मैंने पहले से ही, मैंने जो पहले से ही मैंने जब हमने देखा तो जो पहले से ही वहाँ पर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, ऑलरेडी यानी पहले से ही इन देयर प्लेसेज, अपने प्लेसेज अपने स्थान में थे, ठीक है, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, अपन पहले से अपने स्थान में थे। एंड एम हेमल, और जो एम हेलेल थे वो वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग मैंने घूम रहे थे या चल रहे थे, अप एंड डाउन मैंने एक स्थान से दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा रहे थे, ठीक है। वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने लोहे की खतरनाक वो छड़ी जो है रूलर लिए हुए थे, जो कि अंडर हिज आर्म, जो कि उनके अंडर हिज आर्म, उनके भुजाओं में या उनके बाहों में पड़ी थी, मैंने जो वो जो लिए थे तो उनके बाहों में थी, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा है, ये हैड टू लिखा, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, वुड हैव टू, ये जो है तो मॉडल वर्ब है। जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई वुड हैव टू गो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर वट एवर बिलोंग टू मॉडल वर्ब। तो यहाँ लिखा है आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, नहीं दरवाज़ा खोलना पड़ा था, ये पास्ट टेंस की कंडीशन बता रहा है। एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीवन, बिफोर मैंने के सामने, एवरीवन बड़ी हर किसी के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, यू कैन, यू माने आप, कैन माने सकते हैं, इमेजिन माने कल्पना करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ, हाउ माने कितना, ब्लस्टेड माने शर्मिंदा, एंड यानी और, हाउ माने कितना, फ्राइटेंड माने डरा, आई वाज में था, आप ये माने कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लस्टेड था, कितना शर्मिंदा था, इस बात से शर्मिंदा था कि मैं लेट हूँ, और फ्राइडेंड डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे कुछ नहीं आता, यानी जो सर ने पार्टिसिपेट किया था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन आज कुछ, जनरली जो मैंने हमें डांट पड़ जाती थी यानी हम लेट होते थे, तो आज कुछ नहीं हुआ, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सा मी, एम हेमल मने, एम हेमल ने सा मैंने देखा, मी यानी मुझे, हमें देखा, मुझे देखा, एंड सेड और बोले, वेरी काइंडली, बहुत ही काइंडली, बहुत ही काइंडली मैंने दयालुता के साथ, बड़े ही नम्र भाव में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, गो माने जाओ, तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है, सिंपल इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसे वहाँ जाओ गो दिया है ना, किताब पढ़ो, रीड द बुक, तो गो मैंने जाओ, टू योर प्लेस अपने स्थान में, अपनी जगह में, क्विकली एडवर्ब है, क्विकली एल वाई लगा हुआ है ना, यहाँ पर जब एल वाई लगा हो तो जनरली एडवर्ब होता है, तो अपने
स्थान में जाओ क्विकली, शीघ्रता से, लिटिल फ्रेंड नन्हे से फ्रेंड, अपने स्थान में तुरंत जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हमें अफसोस है लेकिन वी वर बिगनिंग अबाउट, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे, यानी हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, जब उन्होंने इतने प्रेम से कहा तो नन्हा फ्रेंड था जो मैं था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, जो जनरली बहुत ही शांति के साथ घुसता था बेंच में डर के मारे, लेकिन जब सर ने इतना प्रेम से बोला तो मैं भी कूद पड़ा। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, बेंच में कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क में बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my pride, not till then, लेकिन तब तक, when I had got a little over my pride, जब तक मैं अपने डर में कंट्रोल नहीं कर पाया। did I see that our teachers, उस समय मैंने देखा, did I see, जब मैंने हल्का सा जब कंट्रोल हुआ तो did I see, मैंने देखा, that कि our teachers, हमारे शिक्षक, had on his beautiful green coat, मैंने देखा कि हमारे जो शिक्षक थे वो बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर एडजेक्टिव है, ग्रीन हरी सी कोट में थे। हिज फ्रेल, उनकी झालरदार, फ्रेल का मतलब होता है झालरदार, उनकी झालरदार जो कोट थी और शर्ट शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और लिटिल मानी छोटी सी, ब्लैक मानी काली सी, शर्ट जो छोटी सी काली सी कैप थी, टोपी थी, एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और बहुत ही नक्काशी का जो उन्होंने पहनी हुई थी। दैट ही एवर बोर, जिसको कि वो नेवर बोर, जिसको वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, एक्सेप्ट माने के सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन माने निरीक्षण, जिसको वो निरीक्षण के अलावा कभी नहीं पहनते थे, यानी जब वो इंस्पेक्शन करते थे तभी इसको पहनते थे, इंस्पेक्शन निरीक्षण नाउन फॉर्म। एंड प्राइज डेज, अथवा माने प्राइज डेज, प्राइज माने जब मैंने प्राइज देना, प्राइज मतलब होता है इनाम, जब इनाम देना होता था तो या तो प्राइज देने वाले दिनों में पहनते थे, ठीक है, या तो जिस दिन क्या कहना चाहिए कि कोई छुट्टी होती थी, ठीक है, उस दिन। तो पूरे का अर्थ क्या हो गया कि शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, माने वो झालरदार शर्ट, और लिटिल, यहाँ पर शर्ट के पहले एक वर्ड आया है फ्रिल्ड, फ्रिल्ड शर्ट, तो फ्रिल्ड शर्ट का मतलब झालरदार शर्ट, ठीक है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और लिटिल माने छोटी सी, ब्लैक माने काली सी, सिल्क क्लैप, सिल्क माने होता है रेशम की, रेशमी, कैप माने टोपी, ऑल एम्ब्रॉयड, ऑल माने पूरी तरह से, यह सब कुछ, एम्ब्रॉयड माने पूरे जिसमें कसीदाकारी की हुई थी, बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि बहुत माने सजावटी ढंग से जो बनाई गई थी। दैट ही नेवर वोर, जिसको कि ही यानी वह, यानी एम हेमल, नेवर वोर कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, या तो एक्सेप्ट मैंने के सिवाय, एक होता है ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट मैंने के सिवाय, यहाँ तीन वर्ड होते हैं, एक होता है ई एक्स सी ई पी टी, ई एक्स सी ई पी टी एक एक्सेप्ट हो गया, एक होता है ई एक्स एक्सपेक्ट, पी ई सी टी, एक्सपेक्ट माने अपेक्षा करना, ठीक है, एक होता है एक्सेप्ट, ए डबल सी ई पी टी, तो यहाँ पर तीन वर्ड हैं, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट माने के सिवाय, एक्सपेक्ट माने अपेक्षा करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा है, नेवर बोर एक्सेप्ट माने के सिवाय, ऑन एक्सपेक्शन माने निरीक्षण के दिनों में, इंस्पेक्ट ये इंस्पेक्टर, यहाँ पे इंस्पेक्शन वर्ड आया एक्चुअली में, इंस्पेक्शन में आई एन एस पी ई सी टी आई ओ एन, आई एन एस पी ई सी टी इंस्पेक्ट, आई एन एस पी ई सी टी इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट माने निरीक्षण करना, ये इसका वर्ब फॉर्म है, ठीक है, ऐसी का नाउन फॉर्म है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और प्राइज डेज मैंने जब दिन, जिस दिन मैंने इनाम बांटना होता था उस दिन पहनते थे, है ना, मैंने उस चीज को वो आज पहनी हुई थी। फिर आगे लिखा है द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, एंड सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, द होल स्कूल, द होल, होल माने पूरी, होल, यहाँ एक वर्ड आया है होल, होल माने क्या होता है, ऑल और होल में क्या अंतर होता है, जैसे ऑल डेज
होल डेज। तो होल डेज जैसे मतलब 7 दिनों के अंदर जो पूरे दिन वो होल डेज हो गया। और सॉरी, ऑल डे और होल डे, जैसे दिन में 24 घंटे के अंतर्गत जो पूरा माना जाएगा वो होल डे हो गया, और 7 दिनों को पूरा मिला करके ऑल डेज। तो ऑल, तो क्या लिखा था, होल स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल लिखा था, तो होल स्कूल। तो ऑल स्कूल और होल स्कूल दो वर्ड बनेगा। था ऑल स्कूल में सभी विद्यालय, मैंने उस कस्बे की जितनी विद्यालय होंगी वो, और होल स्कूल में वही विद्यालय, वह विद्यालय का पूरा परिसर, यहाँ पर ये चीज़ आई है। तो होल स्कूल जो पूरी विद्यालय थी, सीम्ड मैंने प्रतीत होती थी, सो मच बहुत ज़्यादा, सो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मैंने बहुत अनोखी टाइप की, बड़ी अजीब लग रही थी, एंड सोलेम और बड़ी शांत लग रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, बट द थिंग, बट मैं, लेकिन द थिंग, वह चीज़ दैट जिसने कि सरप्राइज किया मी यानी मुझे, मोस्ट सबसे ज़्यादा, लेकिन वह चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, वाइज टू सी, ये देख करके, किसको, ऑन द बैक बेंचेज, की पीछे की जो सीटें, दैट वर ऑलवेज इम्पटी, दैट वर ऑलवेज इम्पटी, जो अक्सर खाली रहती थी, वहाँ पर द विलेज पीपल और सिटिंग, द विलेज पीपल माने विलेज पीपल, यहाँ लिखा है द विलेज पीपल, द विलेज पीपल माने गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली, कैसे बैठे थे, क्वाइटली चुपचाप, लाइक के समान, अवर सेल्फ, जैसे हम लोग बैठे थे ऐसे। ओल्ड, उसमें कौन कौन से था, ओल्ड हाउसर था, ओल्ड पुराना हाउसर था, विद हिज 3 कॉर्न हैट, अपने 3 कोनों वाली टोपी के साथ, द फार्मर, मेयर थे, फार्मर माने पूर्व के, मेयर माने मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, माने माने पूर्व के पोस्ट मास्टर, पूर्व के मतलब जो रिटायर हो चुके थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, एंड सेवरल अदर, और अन्य बहुत से लोग, इसके अलावा, बिसाइड्स मैंने के अलावा, ये दो वर्ड है, एक होता है यहाँ पे, एक वर्ड है बिसाइड्स, बिसाइड्स, यहाँ बिसाइड्स है, एक होता है बिसाइड, एक बिसाइड्स, तो जो बिसाइड्स, बिसाइड है, BESID, बिसाइड, बिसाइड माने बगल में, ठीक है। एक होता है बिसाइड्स, है ना, BESIDES, बिसाइड्स, बिसाइड्स माने के अलावा, ठीक है। तो बिसाइड माने बगल में, बिसाइड्स माने के अलावा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। एंड सेवरल अदर्स, और बहुत अन्य लोग, बिसाइड्स, इसके अलावा, और इसके अलावा जो बहुत से अन्य लोग थे, एवरीबडी लुक्ड सैड, वो सब के सब लुक्ड दिखते थे, सैड दिखी, बड़े उदास दिख रहे थे, एंड हाउसर, जो हाउसर था, हैड ब्राट, वो लाया था, एंड एन ओल्ड प्रीमर, कि छोटा बूढ़ा पुराना सा प्रीमर लिए हुए था, जिसको कि थम्ड एट द एज, जिसके किनारे को उसने अपने पैर के अंगूठे से दबाया हुआ था, एंड ही हेल्ड इट, और उसको पकड़े हुए था, एंड ही हेल्ड इट, है ना, ओपन ऑन हिज नीज, और बस घुटने से बीच से मैंने ऐसे खुला पकड़ा हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और उसके जो ग्रेट बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मैंने होता चश्मा, स्पेक्टिकल्स और स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल मैंने देखना, स्पेक्टिकल्स मैंने चश्मा, तो स्पेक्टिकल्स जो चश्मे थे उसके, वो लेइंग पड़े थे, कहाँ पड़े थे, लेइंग पड़े थे, कहाँ पड़े थे, अक्रॉस द पेज मैंने पेज के बीच में। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल माने के दौरान, आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट मतलब होता सोच रहा था, वॉन्डरिंग में घूमना से मतलब नहीं, जब सोच रहा था, इट ऑल, इन सब के बारे में, उसी समय एम हैमेल माउंटेड हिच, माउंट का मतलब होता है जैसे माउंटेन मैंने पर्वत होता था, यहाँ माउंट मतलब होता है बैठना है, चढ़ना, अपनी कुर्सी में बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन, एंड यानी और, इन द सेम ग्रेव, वैसे ग्रेव माने कब्र होता है, यहाँ पर ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। तो एंड यानी और, इन द सेम, सेम माने वही या उसी, ठीक है, ग्रेव, ग्रेव माने गंभीर, ठीक है, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, सेम माने वही या उसी, ग्रेव एंड जेंटल, ग्रेव एंड जेंटल, ग्रेव माने गंभीर, एंड जेंटल माने नम्र, और माने नम्र और गंभीर आवाज में, टोन माने आवाज में, टोन माने आवाज में, विच जिसमें कि ही वह, हैड यूज टू बी, यूज टू मैंने यूज किए थे, टू मेरे माने जिस, माने प्रेमपूर्ण आवाज से, गंभीर आवाज से मुझको सुना संबोधित करते, उसी आवाज में सैड बोले, कहते हैं कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है, आई सेल गिव, जिसको कि मैं, यहाँ पर लेसन का मतलब पाठ से मतलब नहीं है, पाठ मतलब शिक्षा से मतलब, जैसे लेसन में पाठ भी होता है, शिक्षा भी होता है, उपदेश भी होता है, तो अंतिम लेसन है, अंतिम शिक्षा है, दैट
आई सेल गिव दैट मैंने जिसको कि आई सेल गिव मैं आप लोगों को दूंगा। द द ऑर्डर हैज कम, ऑर्डर या आदेश हैज कम आ चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का सेंटेंस है। आदेश आ चुका है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू रीच पहुंचने के लिए, और टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन इन द, बर्लिन जो है तो जर्मनी की शायद राजधानी है। तो द ऑर्डर हैज़ कम, आदेश आ चुका है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, की स्कूल में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। ठीक है, स्कूल्स आप एल्सेस एंड लोरेन की माने ये आदेश आ चुका है कि लोरेन में एल्सेस, ये दो दो थे, एक अल्सेस है, अल्सेस सॉरी अल्सेस और लोरेन, ये दो जिले हैं, किसके जिले हैं, फ्रांस के। तो माने अल्सेस और लॉरेन में सिर्फ फ्रांस माने जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, ऐसा आदेश आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर जो हैं कल आएंगे, कम्स टुमारो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांसीसी लेसन है, फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू, मैं आपसे चाहता हूँ, आई वांट, आई यानी मैं वांट मैंने चाहता हूँ, यू मैंने आपसे, टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप बहुत अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनिए। अटेंटिव से अटेंटिवली, अटेंटिव जो है का माने एडवर्ब फॉर्म अटेंटिवली होता है। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, व्हाट अ थंडर, थंडर क्लैप माने होता है बेजान कर देने वाले या झन्नाटेदार तमाचा मार देना किसी को, या जोर का झटका देना। तो व्हाट अ थंडर क्लैप, कितना बड़ा झटका था। दीज वर्ड्स, ये शब्द वर थे, टू मी मेरे लिए ये शब्द कितने कठोर थे, कितना परेशान करने वाले थे। ओह the riches that was that day had put up at the town hall. Oh, the riches that was that day had put up at the town hall, जिसको कि माने उस दिन टाउन हॉल में रखा गया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी लेसन, माई यानी मेरा, लास्ट अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई क्यों, हार्डली न्यू, मैं बड़े मुश्किल से, हार्डली, हार्डली का मतलब होता है बड़े मुश्किल से, हार्डली मतलब होता है बड़े मुश्किल से नहीं, मुश्किल से, मैं मुश्किल से न्यू मैंने जान पाया था, हाउ टू राइट, किसे कैसे लिखना है। मैंने प्रयास बहुत किया, मैं अब तक मैं धीरे धीरे करके किसी प्रकार से मैंने फ्रांसीसी भाषा थोड़ा थोड़ा लिखना किसी प्रकार सीख ही पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, लेकिन अब समझ गया कि आई शुड नेवर, अब मुझे ज़्यादा दिन तक इसको जो है तो सीखने की आवश्यकता नहीं, काहे, क्योंकि अब इसके भी अंतिम का समय आ गया है। तो लिखा है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब यहीं पर रोक देना पड़ेगा। देन तभी, आह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, देन उसके बाद मैंने सोचा ओह अरे, हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख हुआ है, कितने अफसोस की बात है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने लेसन्स को क्यों नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, और पक्षी मैंने जो पक्षी के अंडे खोजता रहा। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अथवा सार में स्लाइडिंग करने चला जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, माई बुक्स मेरी किताबें, डेट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, जो कि इतनी उबाऊ लगती थी, इतना परेशान करने वाली थी। अ होल एगो, अहवाई लगे, अहवाई लगे एगो मैंने तो कुछ देर पहले तक जो किताबें हमें बहुत ही उबाऊ लगती थी। सो हैवी टू कैरी, बहुत ही हैवी भारी लगती थी, टू कैरी ले जाना। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक को। माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, उन संतों की इतिहास को की बुक को ले जाना, जो बहुत ही भारी लगता था, बहुत कठिन लगता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, वर माने थे, ओल्ड यानी पुराने, फ्रेंड्स माने दोस्त, नाउ अब, दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको कि मैं गिव अप नहीं करना चाहता, गिव अप माने त्यागना। अब ये किताबें, ये क्या कहना चाहिए, ग्रामर की किताब, ये पुराने दोस्त, इन सबको मैं किसी भी स्थिति में अब खोना नहीं चाहता था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मुझे ऐसा लगता था दैट, जिनको कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मेड मी फॉरगेट, सब भुला दिया, मेड मी फॉरगेट, फॉरगेट में भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी उस रूलर माने वो
बड़ी सी मैंने छड़ी ले रहे थे, वो सब चीज़ें मुझे अब भूल गई। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने सनकी थे, ये चीज़ें भी अब मुझे भूल गई। पुअर मैन, बेचारा आदमी, एम हैमेल के बारे में कह रहे हैं। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और ये जो लास्ट लेसन है, ये दिस वाज, इट वाज, यह था, इन ऑनर में, सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज, एंड नाउ, जिसको कि उन्होंने आज फाइन संडे क्लॉथेज, फाइन माने सुंदर से, संडे माने रविवार के जैसे, जैसे रविवार के कपड़े जो सुंदर लगते थे, वैसे ये अच्छे लग रहे हैं। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया हूँ, क्या समझ गया हूँ, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, अब मैं समझ गया हूँ कि ये जो बूढ़े गांव के लोग हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं। वाई यानी क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज माने गांव के बूढ़े लोग, वर सिटिंग बैठे हुए थे, देयर वहाँ पर, इन द बैक ऑफ द रूम, बैक ऑफ द रूम माने पिछले रूम में। इट वॉज बिकॉज, ये बैठे हुए थे बिकॉज, क्योंकि दे वर सॉरी, उन्हें अफसोस था, टू भी, उनको भी अफसोस था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो ज़्यादा समय तक विद्यालय नहीं, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, ज़्यादा समय तक विद्यालय नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, इट वॉज, यह था, देयर वे, उनका रास्ता है, उनका तरीका है, उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे शिक्षक को, फॉर हिज 40 ईयर्स, माने उनकी 40 वर्ष की फेथ, फेथफुल सर्विस, फेथफुल माने वफादार पूर्ण सर्विस, सेवा के लिए, एंड आप शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और सम्मान करने का तरीका था, फॉर द कंट्री, उस देश को, उस गांव को, दैट वाज देयर नो मोर, जो कि अब उनके लिए नहीं रहेगा, उन सब के लिए एक सम्मान करने का तरीका था। पूरे का अर्थ क्या हो गया कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, अब मैं समझ गया था कि गांव के बूढ़े लोग क्यों बैठे थे, देयर इन द बैक ऑफ द रूम, वहाँ पर पीछे कमरे में, इट वाज बिकॉज, ये बैठे थे क्योंकि देवर सॉरी, उन्हें अफसोस था, टू भी, उनको भी अफसोस था कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी ज़्यादा समय तक विद्यालय नहीं जा पाए। इट वाज देयर वे, यह उनका तरीका था, आप थैंकिंग अवर मास्टर, अपने धन्यवाद माने मास्टर को धन्यवाद देने का, फॉर हिज 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस, 40 वर्षों की उनकी सेवा के लिए, उन्होंने 40 वर्षों से अनवरत पढ़ाया था उनको, आप शोइंग देयर रिस्पेक्ट, सम्मान दिखाने का, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो कि अब उनका के लिए ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल बनी के दौरान, यानी जब, आई वाज थिंकिंग, मैं सोच ही रहा था, ऑफ ऑल दिस, ये सब, जब मैं यह सब सोच रहा था, आई हियर्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, कि मेरा नाम बुलाया गया, मैं अपने नाम बुलाए जाने को सुना। इट वॉज माई टर्न, अब ये मेरी बारी थी, टू रिसाइट, रिसाइट मैंने सुनाना, अब इस सुनाने की मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल्दो, व्हाट, जिसको कि, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, जिसको मैं कहने के योग्य नहीं था, उससे कहने योग्य था, दैट ड्रेडफुल, वो खतरनाक रूल, नियम, फॉर द पार्टिसिपल ऑल्दो, लगभग जो पार्टिसिपल थे उसको कहने की स्थिति में नहीं था। वेरी लाउड, बहुत तेज से, एंड क्लियर, स्पष्ट रूप से, वेरी लाउड एंड क्लियर, और बहुत तेज और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक भी गलती के, बट, लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मैं उलझ गया, मिक्सड अप उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं पहले ही शब्द में उलझ गया, एंड स्टूड देयर, वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग ऑन मैंने पकड़े, होल्डिंग ऑन पकड़े हुए, टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, डेस्क मैंने डेस्क को, मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा, माई हार्ट बीटिंग, मेरे हृदय धड़कता रहा, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं, आई नॉट, एंड नॉट डेयरिंग, और डेयर नहीं कर पाया, डेयर मैंने हिम्मत करना, और उन्हें डेयर नहीं कर पा रहा, हिम्मत नहीं कर पा रहा, टू लुक अप, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आई हियर्ड एम हेमल, आई हियर्ड मैंने सुना, एम हेमल, एम हेमल को, तुझसे यह कहते हुए, टू बी मुझसे, मैं एम हेमल को मुझसे यह कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड मैंने डांटना, जैसे 2-3 वर्ड है, एक स्कोल्ड है ना, SCOLD, SCOLD, एक होता है रिब्यूक, है ना, REBUK, एक होता है चाइल्ड, CHIDE, चाइल्ड, है ना, तो 2-3 वर्ड है। तो उन्होंने कहा कि
आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, नन्हे से फ्रेंच। ठीक है। यू मस्ट फील बैड इनफ, है ना। यू मस्ट फील, नहीं तो तुम बहुत बुरा मान जाओगे। सी, देखो। हाउ इट इज, ये ऐसे है। देखो ये ऐसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, या देखो यह इस प्रकार से है। उन्होंने भी, मैंने एक बात कही कि एवरी डे माने हर रोज, एवरी डे हर रोज। वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते हैं, क्या कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हम रोज मतलब कोई जब हमें होमवर्क दिया जाता है तो हम यही कहते हैं कि वाह हमारे पास तो बहुत सारा समय है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय। आई से लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा, टुमारो, है ना। एंड, और नाउ, और नाइट, एंड यानी और, नाउ यानी अब। यू सी, तुम देख रहे हो या तुम देख रहे हो कि वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ से कहाँ आ गए। अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, ये तो दैट्स माने यह है, द ग्रेट माने बहुत बड़ा, ट्रबल माने कष्ट, है ना। विद द एल्सेस, ये तो एल्सेस के लिए भी बहुत बड़े कष्ट की बात है। सी पुट्स अप लर्निंग टू टिल टुमारो, है ना। वह जो है, तो पुट्स अप लर्निंग टुमारो, पुट्स अप माने टाल देना, लर्निंग टुमारो कल, वो हमेशा ही कल मैंने सीखने के लिए टाल देता था। नाउ, अब, दोज फेलोज आउट देयर, नाउ अब, दोज माने वो, फेलोज माने साथी। यहाँ पर ये जर्मनी के लोगों से मतलब वो जर्मन लोग जो हैं, आउट देयर वहाँ से, बिल हैव द राइट टू से यू, अब उन लोगों के पास तुम्हें यह कहने का अधिकार है कि हाउ इट इज़, हाउ इट इज़, हाउ यानी कैसे, इट इज़ ये कैसे हुआ, हाउ इट इज़, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, यू प्रिटेंड, यू माने तुम, प्रिटेंड माने होता है दिखावा करना, टू बी माने होने का, फ्रेंच माने फ्रांसीसी, तुम तो फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो। एंड एट फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज। एंड एट, और फिर भी, हाँ एट माने फिर भी, अभी तक के फिर भी। यू कैन नीदर, नीदर माने ना तो, स्पीक माने बोल सकते हो, ना ही राइट लिख सकते हो, अब ना तो तुम लिख सकते हो ना बोल सकते हो। योर ओन लैंग्वेज, योर माने खुद, तुम्हारी, ओन माने खुद की, लैंग्वेज माने भाषा। तुम कहते हो कि तुम फ्रांसीसी हो, लेकिन तुम तो खुद ही अपनी भाषा को ना तो बोल सकते हो ना लिख सकते हो। तो बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें कहूँगा कि यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम खराब नहीं थे, बुरे नहीं थे। वो लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे से नन्हे से फ्रेंच, तुम बुरे नहीं थे। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच वर्स, यहाँ रिप्रोच वर्स और विथ ये वर्ड आया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हम सभी जो हैं, अ ग्रेट डील, डील डील विथ माने व्यवहार करना, रिप्रोच अवर सेल्फ विथ माने, माने किसी में धिक्कारा जाना, यानी हम सबको अपने आप में धिक्कारने की आवश्यकता है। योर पेरेंट्स वर नॉट इंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, रियलिटी तो ये है कि योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट इंजियस, इंजियस चिंतित थे, वर नॉट नहीं थे, वर माने थे, नॉट नहीं, इंजियस चिंतित, इनफ पर्याप्त, टू हैव यू लर्न कि तुम सीखो, यानी तुम्हारे माता पिता नहीं चाहते थे तुम सीखो। दे प्रेफर्ड, वो पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म, वो तुम्हें, टू पुट यू, टू पुट मैंने रखना, यू मैं तुमको, टू वर्क कार्य के लिए, ऑन द फार्म वो तो तुमको खेत में काम करना करवाना चाहते थे। और अथवा एट द मिल, मिल मैंने कारखाने, अथवा चाहते थे कि तुम कारखाने में जाओ, ठीक है। सो जिससे कि, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम और ज़्यादा पैसे कमा सको, या उनके घर में थोड़ा और ज़्यादा पैसा आ सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरे ऊपर भी भरोसा मैंने ब्लेम लगाना जाना चाहिए, मेरी भी गलती है ना, ताई गलती है। हैव आई नॉट ऑफन, तो वो अपने आप में मैंने एम हेमल ये स्वीकार करते हैं कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, हैव यू, हैव आई नॉट, हैव आई नॉट, मैंने क्या, जब शुरू में लग गया तो क्या, आई नॉट मैंने नहीं, ऑफन मैंने अक्सर, ऑफन मैंने अक्सर, सेंट भेजा, यू मैंने तुमको, टू द वाटर पानी के लिए, माई फ्लावर मैंने फूल, क्या मैंने तुमको अक्सर पानी मैंने पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, इंस्टेड ऑफ होने के बजाय, लर्निंग योर लेसन मैंने तुमको तुम्हारा लेसन सिखाने के बजाय, क्या मैं तुमको पानी, अपने पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा। यहाँ पे एक वर्ड आया है वाटर, एक यहाँ पर वर्ड आया है हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर, तो यहाँ वाटर एक वर्ड होता है वाटर, वाटर माने पानी, एक वाटर माने
पानी डालना या पानी देना। तो यहाँ पर सेंट यू टू वाटर में पानी डालने के लिए यहाँ एज ए वर्ब यूज किया गया, नाउन के रूप में नहीं किया गया। एंड आई एंड और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब व्हेन माने जब, कब या जब आई या मैं वांटेड चाहता था, टू गो माने जाना, फिशिंग माने फिशिंग करने के लिए मतलब मछली पकड़ने के, जब मछली पकड़ने के लिए मैं जाता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तुम क्या मैं छुट्टी नहीं दे देता था। यानी मुझे एक तो मछली पकड़ने के लिए जाना नहीं चाहिए था, और जब जाते थे तो मुझे व्यवस्था करके जानी चाहिए था। तो मैं मछली पकड़ने के लिए जब जाता था तो तुम लोगों की छुट्टी कर देता था, मैंने भी मन लगा कर नहीं पड़ा। तो मैंने ऐसा वो पूरे ग्लानि उनके मन में भरी हुई थी, बहुत सी चीज़ें। मैंने वो सिर्फ फ्रेंच को दोष नहीं देते, अपने आप को भी दोष दे रहे थे। मैंने बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो मैंने एक प्रकार से वो इनकी बातें मैंने ये ट्रायंगल टाइप का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक बच्चा जब सीखता है तो उनमें 2-3 लोगों का योगदान होता है, एक शिक्षक का योगदान होता है, एक ट्रायंगल होता है, 3 कोण बनते हैं, देयर इज 3 एंगल्स, ठीक है, 3 एंगल। एक टीचर होता है, ठीक है, एक गार्जियन होता है, एक स्टूडेंट होता है। ये जब तीनों लोग मैंने एक सर्किल बनाते हैं और साथ में मैंने मिलकर सभी काम करते हैं, तभी एक परफेक्ट सर्किल बन पाती है और मैंने दिमाग में जो है तो पूर्णता आती है, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी तो सिर्फ सुन ही रहता है। तो लिखा है कि देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमेल वेंट ऑन। देन माने तब, फ्रॉम वन थिंग टू अदर, फ्रॉम वन थिंग माने एक चीज से, देन माने तब फ्रॉम वन थिंग, फ्रॉम माने से, वन थिंग माने एक चीज से लेकर के या एक बात से दूसरी बात तक, एम हेमेल वेंट ऑन कहते गए, टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, उस माने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बोलते गए, सेइंग यह कहते हुए कि दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सी भाषा है, माने ये कहते कि बहुत ही सुंदर भाषा है, लैंग्वेज भाषा है, इन द वर्ल्ड संसार में, माने ये मैंने कहे कि ये संसार की बहुत ही सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, बहुत ही क्लियरेस्ट माने स्पष्ट, बहुत ही क्लियरेस्ट माने बहुत ही स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही लॉजिकल माने होता है तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, जिसकी दैट माने जिसको की, दैट माने जिसको की, वी यानी हमको, मस्ट माने अवश्य चाहिए, गार्ड माने रक्षा करना, इट इसकी, किसकी, इस भाषा के, एमंग अस हम यहाँ इट वर्ड जो है, इट जो वर्ड आया है, इट, ये इट जो है तो ये उस भाषा को, इस लैंग्वेज का ये प्रोनाउन है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि व्हेन जब अ पीपल आर इंस्लेव्ड, स्लेव माने होता गुलाम, इंस्लेव्ड माने गुलामी में के युक्त हो जाना। जब कोई लोग या देश, जब कोई देश जो है तो गुलाम हो जाता है, वहाँ के लोग गुलाम हो जाते हैं। तो एज लॉन्ग एज, तो एज लॉन्ग एज माने होता जब तक, एज लॉन्ग एज माने जब तक, दे हैड, दे होल्ड, दे यानी वे होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट माने मजबूती से पकड़े रहते हैं, देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, जब तक वो अपनी भाषा के प्रति माने मजबूती से वफादार रहते हैं। तो पीपल लैंग्वेज, it is as if they had the key of their prison। इट इज माने यह है, एज इफ माने होता मानो, तो ऐसा लगता है कि दे हैड, उनके पास है, द की माने चाबी, टू देयर प्रिजन, टू देयर माने उनके, प्रिजन माने जेल, तो माने ये मानकर चलिए कि भले वो इंस्लेव्ड हैं लेकिन वो जेल की चाबी उनके पास है, माने ये मानकर चलिए। यानी हिंदुस्तान हो या कोई भी देश हो, जैसे हिंदुस्तान गुलाम हो, लेकिन हिंदुस्तानी लोगों ने माने अंग्रेजी की बजाय हिंदी को प्रायोरिटी दी, उसके और आज वही यही स्थिति है कि आज हिंदुस्तान है, या मैंने कोई भी देश यदि माने उस उपनिवेश, उस उपनिवेशिक देश की संस्कृति को अपना ले, पूरी तरह से अपना ले, उसकी भाषा को अपना ले, अपनी भाषा को अगर वो छोड़ दे इन फियर, डर से या किसी वजह से, तो ऐसी स्थिति में ये संभावना बन सकती है कि जब वो कभी स्वतंत्र भी होगा तब भी उसकी परतंत्रता नहीं जाएगी। यही वो कहते हैं कि जब कोई, यहाँ लिखा है उन्होंने कि वेन वेन माने जब पीपल लोग या आर इन से, जब कोई देश या लोग जो है इंस्लेव्ड होने, गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे हैड, दे होल्ड द फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो माने किसी अपनी भाषा को बड़ी मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं, हैं तो इट इज़ एज इफ, या ऐसा ही है कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मान लो कि उनके पास उस जेल की चाबी है। देन तब
ही ओपेंड ग्रामर, उसके बाद एमहेमल ने ओपेंड माने खोला, क्या खोला, देन माने तब, देन माने तब, ही ओपेंड ग्रामर, उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस अवर रिलेशन, और हमारे सामने पाठ पढ़ा। इट वॉज अमेज्ड टू सी, इट वॉज या था, आई ओ सॉरी आई वॉज, आई यानी मैं, वाज मैंने था, अमेज्ड मैंने अचंभित, टू सी देख करके, हाउ कितने, वेल अच्छी तरह से, आई यानी मैंने, अंडरस्टूड मैंने समझा, इट मैंने इसको, और मैं बहुत आश्चर्य में था कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से लेसन को पढ़ा समझा। ऑल ही सेड सीम टू सो इजी, ऑल माने सब कुछ, ही यानी वह, सेड माने बोले, सीम्ड प्रतीत होता रहा था, सो माने बहुत ज़्यादा, इजी माने सरल, जो कुछ बोल रहे थे मुझे बहुत ही सरल लग रहा था। आई थिंक सो इजी माने बहुत ही सरल लग रहा था। आई थिंक मैंने सोचा, आई थिंक मैं सोचता हूँ, टू डैट, सो ओके, मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, टू भी, मैं भी ये सोचता हूँ कि आई हैड नेवर लिसन, आई हैड नेवर, आई यानी मैंने, हैड तो हेल्पिंग वर्ब होगा, नेवर कभी नहीं, लिसन मैंने सुना, मैं भी सोचता हूँ मैंने कभी नहीं सुना, सो केयरफुली इतनी केयरफुली मैंने सावधानी पूर्वक, एंड दैट और यह कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और उन्होंने भी कभी व्याख्या नहीं करी, एवरीथिंग हर चीज़ की, विथ सो मच पेशेंस, सो मच मैंने इतने ज़्यादा, सो मच, सो मैंने इतने मच मैंने ज़्यादा, पेशेंस मैंने धैर्य, और इन्होंने, और सर ने भी इतने धैर्य के साथ कभी पढ़ाया नहीं था। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट लगभग एज इफ मानो द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द न्यू बिफोर गोइंग अवे, द इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा, इट मैंने यह सीम्ड प्रतीत हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट लगभग मैंने ऐसा प्रतीत हो रहा कि एज इफ मानो द पुअर मैन, वो बेचारे आदमी यानी एमहेमल, वांटेड चाहते थे, टू गिव देना अस हमको, ऑल ही न्यू, ऑल माने सब कुछ, ही माने वन, न्यू माने जानते थे, वो सब कुछ जो उनके दिमाग में था जानते थे, वो सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे, है ना। ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, बिफोर माने इसके पहले, गोइंग जानने के, अवे माने दूर, इससे पहले कि हमारे हमसे दूर जाते, इसके पहले वो हमारे दिमाग में सब कुछ भर देना चाहते थे, ऐसा मैंने उनके समझाने से लग रहा था। एंड पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एंड पुट और रख देना चाहते थे, डाल देना चाहते, इट माने इसको, क्या, किसको, वो अपने ज्ञान को, ऑल सबको, इनटू अवर हेड्स हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक एक ही बार, और ऐसा लग रहा था कि एक ही बार में हमारे दिमाग में सब कुछ भर देना चाहते हैं। आफ्टर आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन ऑफ इन राइटिंग, अब हमें लेसन माने पाठ मिला इन राइटिंग लिखने का। दैट डे, उस दिन एम हेमल जो थे, हैड न्यू कॉपीज, उनके पास कुछ न्यू नई कॉपीज मानी कापियाँ थी, फॉर अस हमारे लिए, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस, जो कि रिटर्न में लिखी थी इन ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर तरीके से, राउंड हैंड गोल गोल, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से गोल गोल लिखा, क्या लिखा था, फ्रांस, एल्सेस, एल्सेस फ्रांस, ऐसा मैंने लिखा हुआ था। दे लुक्ड, वे दिखती थी, वो जो शब्द लिखे हुए थे वो दिखते थे, लाइक जैसे कि लिटिल फ्लैग, छोटे छोटे झंडे हों, जो कि फ्लोटिंग, उड़ रहे हों, तैर रहे हों, एवरीवेयर हर जगह, इन द स्कूल रूम में, हंग फ्रॉम द रॉड, हंग मन लटके हुए थे, फ्रॉम मने से, द रॉड माने रॉड से, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, जो कि हमारे माने डेस्क में, उसका मैंने निचला भाग माने हमारे डेस्क में हो, ऊपरी भाग ऊपर हो, और हमारे माने उसमें लटके हुए थे। यू आर टू हैव सीन, आर टू हैव सीन, आपने, आपको देखना चाहिए था, हाउ एवरी वन, हाउ, यहाँ आर टू का प्रयोग किया, आर टू मैंने मोरलिटी दिखाने के लिए उसी मॉडल वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यू आर टू हैव सीन, आपने देखा कि हाउ माने कैसे, हाउ माने कैसे, एवरी वन हर कोई, सेट टू वर्क, एवरी वन हर कोई, सेट टू वर्क माने कार्य करने के लिए मैंने तैयार था या तत्पर था, माने हर कोई किस प्रकार से मैंने कार्य में बिजी था। एंड हाउ और कैसे, हाउ कैसे, क्वाइट चुपचाप, इट वाज मैंने यह था, मैंने हर जगह कैसे शांति थी, मैंने सब लोग बिल्कुल चुपचाप शांति से अपना कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, मैंने जो उन्होंने वर्क दिया था वो कर रहे थे। वंस, अच्छा क्वाइट, द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंस, द ओनली, द माने वह, द माने वह, ठीक है, ओनली माने केवल, साउंड माने आवाज, जो केवल आवाज आ रही थी,
वाज मने थी, वो किसकी थी? द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन। स्क्रैचिंग, जब कोई आदमी पेन से लिखता है तो पेन ऐसे आप पेन से लिख रहे हो तो जो स्क्रैचिंग माने उसमें पेन से लिखते समय जो आवाज़ है तो वही सिर्फ स्क्रैचिंग आ रही थी, वही सिर्फ वही आवाज़ आ रही थी। तो यही बोल रहा है मैंने लेखक कि द ओनली साउंड, जो सिर्फ आवाज़ आ रही थी, वह द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन, वो पेन की स्क्रैचिंग की थी। ठीक है। पेन्स ओवर द पेपर मन कागज पर। वंस सम बीटल्स, एक बार तो ये भी हुआ कि सम माने कुछ बीटल्स जो भंवरे थे फ्लू इन, अंदर उड़कर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, बट मैं लेकिन नो बडी, मैंने कोई नहीं पेड अटेंशन, में ध्यान देने नहीं, कि किसी ने ध्यान नहीं दिया टू देम, उन पर। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। लिटिलेस्ट वन माने छोटे छोटे बच्चों ने। हु वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो कि हु माने जो वर्क माने काम कर रहे थे, काम किए राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर, ट्रेसिंग माने ट्रेस करने में, घिसने में या बनाने में, देयर फिश बुक, फिश हुक माने पेन से, निब वाले पेन से जो मैंने लिख रहे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। एज इफ मानो दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि कोई फ्रांस फ्रांस से ही चुपचाप बैठा हुआ था वहाँ पर। ऑन द रूफ, छत में, द पिजन वाज कुक्ड, पिजन माने कबूतर जो है तो कुक्ड माने कुक रहा था, वेरी लो, बहुत धीमे धीमे आवाज में। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, माई सेल्फ, स्वयं से, तो मैंने अपने दिमाग में सोचा, है ना, माई सेल्फ स्वयं सोचा, बिल मैंने क्या, बिल मैंने गागे यहाँ पर क्या क्या, दे मेक देम सिंग ऑन इन जर्मन, क्या वो जर्मन वाले लोग इन मैंने पक्षियों को भी जर्मनी भाषा में ही गाना सिखा देंगे, यानी कूकना सिखाएंगे। इवन द पिजन्स में, कबूतरों को भी। वेन इवर वेन इवर आई लुकड अप, जब मैंने ऊपर देखा, वेन इवर मैंने जब, आई मैंने लुकड मैंने देखा, अपने ऊपर, जब मैंने ऊपर देखा। ठीक है, यहाँ लिखा वेन इवर जब आई लुकड अप, जब मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, लिखने से, आई सा मैंने देखा, एम हेमल को, क्या सिटिंग में बैठे हुए, मोशनलेस, बिल्कुल बिना गति के चुपचाप बैठे हुए थे, हिल डुल नहीं रहे थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में, एंगेजिंग, और गेज, गेज में देखना, जैसे लुक मैंने जैसे वैसे घूरना हो, जैसे देखना के लिए वर्ड है, लुक है, सी है, वॉच है, स्टेयर है, ग्लेयर है, ग्लांस है, परसीव है, बिहोल्ड है, ऑब्जर्व है, नोटिस है ना, इंस्पेक्ट है, ऐसा। तो एक वर्ड आता है गेज, तो गेज माने होता है टकटकी लगाकर देखना या घूर घूर कर देखना, तो देख रहे थे, गेज कर रहे थे, है ना, टकटकी लगाकर देख रहे थे, घूर रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग, माने सबसे पहले किसी एक चीज़ को देखते, देन उसके बाद एट अनदर, दूसरी चीज़ को देखते। एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स, जैसे ऐसा लग रहा था, एज इफ माने मानो, एज इफ माने मानो, ही वांटेड चाहते थे, टू फिक्स माने फिक्स कर देना चाहते थे, निश्चित कर देना, इन हिज माइंड माने अपने दिमाग में भर लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से माने स्कूल रूम में जो जितनी भी चीज़ें दिख रही थी, ऐसा लग रहा था सबको अपने दिमाग में डाल लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना कीजिए, यहाँ पे एक वर्ड फैंसी, कल्पना कीजिए। फॉर 40 years, 40 फॉर पाने के लिए, 40 years 40 वर्ष तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, ही हैड बीन, वो रहे, देयर वहाँ पर, इन द सेम प्लेस, उसी जगह में, विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, जो कि बाहर था, द विंडो, खिड़की, एंड हिज क्लास, उसकी कक्षा, इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि उनके सामने थी, है ना। तो मैंने ऐसा सोचिए कि मैंने ये सब कुछ मैंने मैंने उनके साथ था अभी तक, वो 40 वर्ष तक। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार से, वन ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, कैसे था, मैंने जैसे आज दिख रहा वैसे ही पहले भी मैंने बहुत समय से मैंने वो चीज़ें जो है, तो मैंने पिछले 40 साल से वहाँ पर वो कक्षा भी थी, वो गार्डन भी थे, बस थोड़ा सा बदलाव हुआ था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, सिर्फ डेस्क डेस्क जो थी और बेंचेज जो थी वो हैड बीन बोर्न ऑफ स्मोक, बोर्न स्मोक में थोड़ा सा घिस जाना। द वॉलनट ट्री, जो अखरोट का जो पेड़ था, इन वॉलनट ट्री अखरोट का पेड़ है, इन द गार्डन, बगीचे में, वर्क टॉलर, थोड़ा बड़े हो गए थे, 40 साल की बात है यार। एंड द होप वाइन, वो लता जो थी होप वाइन थी, दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो मैंने खिड़की से होते हुए सुरक्षा में पहुंच गई थी, थोड़ा बड़ी हो गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, इन सबको छोड़ना, हाउ मैंने कैसे, इट माने यह, हाउ मैंने कैसे, इट माने यह, मस्ट हैव ब्रोकन, टूटना हिज हार्ट माने, ये सब उनके दिल को विदीर्ण करने वाली थी, टू लीव इट। और इन सब चीज़ को जब छोड़कर जा रहे थे तो सबको वो बड़ी उनके लिए बड़ी दुखद स्थिति थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, द पुअर, यहाँ लिव इट ऑल, पुअर मैन, बेचारा आदमी, एम हैमर जो हमारे सर थे,
टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन को सुनते हुए, मूविंग अबाउट इन द रूम, जो कि ऊपर कमरे में इधर उधर जा रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक, पैकिंग मैंने पैक कर रही थी, देयर मैंने अपने ट्रंक मैंने बक्से को, फॉर क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि दे मैंने वे, उनको मस्ट लीव छोड़ना था, द कंट्री गाँव को, नेक्स्ट डे अगले दिन उनको गाँव को छोड़ना, कंट्री में देश भी होता है गाँव भी होता है। बट he had the courage to hear every lesson to the very last, but लेकिन he had, उनके पास था, है ना, द करेज, साहस, टू हियर एवरी लेसन, हर लेसन को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, अंत तक। आफ्टर द रेड राइटिंग, लिखने के बाद, जब हम लिख चुके, वी हैड द लेसन टू हिस्ट्री, हमें इतिहास का लेसन मिला, एंड देन उसके बाद द बेबी चांटेड, छोटे छोटे बच्चे थे वो, मैंने चांटेड, चांट मैंने होते वैसे मंत्र उच्चार करना, चांट मैंने होता है, यहाँ मैंने एक स्वर में बोलना, बा बेबी ऐसे, है ना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, मैंने डाउन मैंने नीचे, देयर वहाँ पर, एट द बैक ऑफ द रूम मैंने रूम के पीछे, ओल्ड हाउसर, जो ओल्ड बूढ़ा हाउसर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल, उसने अपने चश्मे पहने, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, अपने होल्डिंग मैंने पकड़ते हुए, हिज प्राइमर, अपनी प्राइमर को, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों से, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, खुद स्पेल्ड मैंने हिज्जे किया, ये लिखा, द लेटर्स विद देम, स्वयं मैंने कुछ लेटर लिखे। यू कुड सी दैट, यू कुड सी, यू मैंने आप, कुड मैंने सकते थे, सी मैंने देखना, आप देख सकते थे, क्या देख सकते थे, दैट की, ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहा था, वो हाउसर भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ ट्रेम्बल, काँप रही थी, विद इमोशन, भावनाओं के साथ, माने भाव विभोर होकर, है ना, जो बोल रहा था तो रो टाइप कर रहा था। एंड इट वाज सो फनी टू सी, टू हियर हिम, एंड इट वाज, यह था, सो फनी, बहुत ही फनी, मैंने मजाकिया, तो हियर मैंने सुन करके, ही मैंने उसको, और उसको मैंने, जब हम एक बच्चे के रूप में कल्पना करता है, जब हम सुन रहे थे तो हमें हंसी भी आ रही थी, टू हियर हिम दैट वी वांटेड टू लाफ, हम हंसना भी चाहते थे, एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। अरे, हाउ वेल आई रिमेम्बर, हाउ माने कितना, वेल माने अच्छे थे, आई रिमेम्बर मुझे याद है, मुझे याद आ रहा है कि कितने, ये सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, दैट लास्ट लेसन, और जो लास्ट लेसन था वो कितना अच्छा था। ऑल एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च माने चर्च की क्लॉक माने घड़ी में, स्ट्रक 12 माने 12 बजे, अचानक माने 12 बजे, मतलब 12 बजे घंटी बजी चर्च में। देन तब द एंजेलिसस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस, जो पर्शियंस थे, उनके लिए जो है, उसी क्षण जो है, तो रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, उनके ड्रिल से लौटने की आवाज़ हुई, साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की के नीचे। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल जो थे वो खड़े हो गए, वेरी पेल, मैंने उनका चेहरा पूरा क्या हो चुका था, पेल मैंने पीला, पीत वर्ण हो चुका था, बेरंग हो चुका था। इन इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, लेकिन मैंने उनको इतना बड़ा कभी, इनका इतना बड़ा कभी नहीं देखा था, मतलब इतना मैंने, जो हमने अपने दिमाग में सम्मान उनके लिए इतना कभी नहीं रखा था, मैंने यहाँ पर इसका मतलब ये है। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ही सेड, वो बोले, आई मैं ऐसा कह करके वो थोड़ा सा रुक गए, बट लेकिन समथिंग चोक्ड, समथिंग, कुछ चीज़ें थी जो कि चोक्ड, चोक्ड मैंने रोक देना, रुक जाना, हिम, उनको कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने उनको रोक दिया था। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बोल सके। देन उसके बाद ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, ही माने वो, देन माने तब, ही माने वह, टर्न माने मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ, टुक द पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया, टुक माने लिया, पीस ऑफ चाक मैंने चाक का एक टुकड़ा, एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बियरिंग ऑन हिज ऑल मैंने बियरिंग ऑन हिज माइट मैंने पूरी ताकत लगा करके, ही रोट, वह लिखे, ही मैंने वह रोट में लिखे, एज लार्ज, उतना बड़ा, एज लार्ज एज, ये मैंने क्या कहना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, एज लार्ज एज जैसो एज लगा रहे तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है, तो उतना बड़ा लिखे, और जितना जोर से लिखे, ही कुछ जितना वो लिख सकते थे। वाइब ला फ्रांस, फ्रांस की जय। देन तब, ही, देन माने तब, ही स्टॉप, रुक गए, एंड लीन्ड माने झुका लिया, हिज अपना, हेड सिर, और अपना सर झुका लिया, अंगेज दीवाल, दीवार से झुका लिया, या दीवार
कि अंगेस्ट झुका लिया या दीवार में रख दिया, एंड और विदाउट अ वर्ड, एक शब्द बोले बिना, ही मेड अ gesture टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद टाइप का दिया, ठीक है, शुभकामनाएं दी। स्कूल इज डिसमिस्ड, और बोले स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खारिज की जाती है, स्कूल माने से माने जाने का समय हो गया है, छुट्टी होती है, यू में गो, आप लोग जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लेसन बहुत ही भावनात्मक लेसन था, हम लोगों ने पढ़ा इसको। और एक्चुअली में क्या है कि हम प्रयास करेंगे कि 100 MCQs लेसन फर्स्ट से आपको दें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको इस लेसन के सबसे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस छोटे छोटे बनाएंगे और उसका MCQs तैयार करके आपको विद प्रॉपर आंसर देंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।